स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के सभी वोटर के लिए एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है। अब सभी नागरिकों के लिए एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीएलओ द्वारा सभी के घर एसआईआर फॉर्म पहुंचा रहा है। एसआईआर फॉर्म अब तक सभी के घर पहुंच भी चुका होगा। अगर आपके घर अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं पहुंचा है तो कुछ ही दिनों में आपके घर भी पहुंच जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि एसआईआर फॉर्म सबके घर पहुंच गया, लेकिन उसे फिलअप कैसे करना है। एसआईआर फॉर्म फिलअप करते समय सभी को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी एसआईआर फॉर्म फिलअप करते समय कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप किस तरीके से एसआईआर फॉर्म भर सकते हो, कहाँ आपको बेसिक जानकारी भरनी है, कहाँ आपको 2003 की डिटेल भरनी है और कहाँ आपको अपने रिलेटिव की जानकारी भरनी है। तो ये सभी जानकारी किस तरीके से भरनी है आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। आपके सामने एक एसआईआर फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म पे यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एपिक नंबर दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दिखाई देगा। यानी कि आपको यहाँ पे आपका नाम, एपिक नंबर और एड्रेस, ये तीनों जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, फिर आपको यहाँ पे भाग संख्या और नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसके बाद यहाँ पे विधानसभा का नाम। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपके राज्य का नाम भी दिखाई देगा। यहाँ पे क्यूआर कोड भी आपको दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी जानकारी देख सकते हो। यहाँ पे आपको आपका पुराना फोटो दिखाई देगा और पुराने फोटो के बगल में आपको यहाँ पे एक नया फोटो लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएलओ का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखाई देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बीएलओ का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखाई देगा। तो ये सभी जानकारी आपके एसआईआर फॉर्म में ऑलरेडी फिलअप रहेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी है, यानी कि आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल भरना है। अब आपको यहाँ पे सभी डिटेल 1 बाय 1 फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जन्म तिथि, यानी कि आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका जो भी जन्म तिथि है आपको यहाँ पे डाल लेना है और आपका जन्म तिथि दिन, माह, वर्ष इसके हिसाब से होना चाहिए। यानी कि आपका जो पहले है वो डे आ जाएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो आपको इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है। आप हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है आधार संख्या। आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। आपके आधार कार्ड का जो भी नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे है पिता अभिभावक का नाम। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डाल लेना है। आपके पिताजी का जो भी नाम है आप यहाँ पे डाल सकते हो। हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी भाषा में यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, यदि उपलब्ध हो तो। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का एपिक नंबर डाल लेना है। अगर आपके पिताजी का एपिक नंबर है तब आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तब आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है माता का नाम। यहाँ पे आपको अपने माता का नाम डालना है। आपके माता का जो भी नाम है आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है माता का ईपीआईसी संख्या। अगर आपके माता जी का एपिक नंबर है तब आपको यहाँ पे डाल लेना है, अगर नहीं है तब आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है पति या फिर पत्नी का नाम। अगर आप शादीशुदा हो तब आपको यहाँ पे अपने पति या फिर पत्नी का नाम डाल लेना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तब आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या। आप यहाँ पे जो भी नाम डालोगे, पति या फिर पत्नी का नाम डालोगे, तो जिनका भी नाम आप यहाँ पे डालोगे उनका एपिक नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर उनका एपिक नंबर नहीं है तब आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो ये दोनों चीज आप नहीं फिलअप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शनल है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 2003 का डिटेल फिलअप करना है। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है आपको यहाँ पे 2003 के अनुसार सभी जानकारी भरनी है। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और 2003 की लिस्ट में आपके माताजी या फिर पिताजी का नाम है तब आपको उनकी जानकारी यहाँ पे भरनी है। फिर आपको यह वाला भाग नहीं भरना पड़ेगा। 2003 में आपके माताजी या फिर पिताजी का नाम है तब आपको यहाँ पे उनकी जानकारी 1 बाय 1 करके भर लेनी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आपके माताजी का नाम है तब आपको यह वाला पोर्शन नहीं भरना है, आपको सिर्फ यही भरना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको भरना है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ 2003 का डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले निर्वाचक का नाम। 2003 की लिस्ट में आपका जो भी नाम रहेगा आपको यहाँ पे वो नाम यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे है ईपीआईसी संख्या। आपको यहाँ पे अपना एपिक नंबर डाल लेना है। अगर आपका उस समय एपिक नंबर नहीं था तब आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे संबंधी का नाम। 2003 की लिस्ट में आपके जिस भी रिश्तेदार का नाम वहाँ पे रहेगा आपको रिश्तेदार का नाम यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे है संबंध। 2003 की लिस्ट में जिस भी रिश्तेदार का नाम आपके लिस्ट में रहेगा उससे आपका क्या रिश्ता था आपको रिलेशन यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जिला, यहाँ पे आपको जिला फिलअप कर लेना है। फिर अगला है राज्य का नाम। आपको यहाँ पे अपने राज्य का नाम डाल लेना है। 2003 में आपका जो भी राज्य था आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो 2003 में जो भी आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन था तो 2003 में आपका जो भी निर्वाचन क्षेत्र था आपको उसका नाम यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। जब बीएलओ आपके घर पे फॉर्म देने आएगा, फॉर्म के साथ बीएलओ एक लिस्ट दे के जाएगा, तो उस लिस्ट में देख के आपको ये सभी जानकारी भरनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जानकारी आपको किस तरीके से भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह है निर्वाचन क्षेत्र संख्या। जब बीएलओ आपके घर पे फॉर्म देने आएगा तो फॉर्म के साथ बीएलओ आपको एक ऐसी लिस्ट भी देगा, तो उस लिस्ट में सभी जानकारी रहेगी। तो यहाँ पे है निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो जो भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या रहेगा
आप यहाँ पे देख के फिलअप कर सकते हो। निर्वाचन क्षेत्र संख्या मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। उसके बाद यहाँ पे भाग संख्या, यहाँ पे आपको भाग संख्या दिखाई देगा। भाग संख्या को ही पार्ट नंबर कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर को ही क्रम संख्या कहा जाता है। तो आपका जो भी सीरियल नंबर रहेगा तो आपको यहाँ पे उनका नाम ढूंढ लेना है। तो आपको यहाँ पे निर्वाचक यानी कि वोटर का नाम ढूंढ लेना है। तो जो भी नाम रहेगा आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है अपने लिस्ट में से। तो जो भी नाम रहेगा उसके नाम के आगे सीरियल नंबर रहेगा, वो सीरियल नंबर आपको ढूंढ लेना है और आपको इसे क्रम संख्या में डाल लेना है। सीरियल नंबर ही क्रम संख्या होती है। तो ये तीनों चीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला है निर्वाचक संख्या, दूसरा है भाग संख्या और तीसरा है सीरियल नंबर। तो ये तीनों नंबर आपको लिस्ट में से मिल जाएंगे। अब हम फिर से एक बार अपने फॉर्म पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे है पहला है विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, तो ये 150 आप यहाँ देख सकते हो। निर्वाचक संख्या यही नंबर हमने वहां पे डाला है। और दूसरा है भाग संख्या 184 यानी कि 184, आप यहाँ देख सकते हो भाग संख्या 184 यानी कि 184। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रम संख्या भी हमने यहाँ पे देख के डाला है। तो इस तरीके से आपको एसआईआर फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आता तब आप यहाँ पे अंगूठा भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके बीएलओ के हस्ताक्षर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एसआईआर फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका नाम 2000 लिस्ट की सूची में नहीं है तब आपको यहाँ पे अपने रिलेटिव का नाम किस तरीके से भरना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जानकारी किस तरीके से भरनी है। अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पिताजी या फिर माताजी का नाम 2003 की सूची में है, तब आप उनमें से किसी एक का भी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम, यहाँ पे आपके माता या फिर पिताजी का नाम आ जाएगा। उसके बाद है ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, यहाँ पे उनका एपिक नंबर आ जाएगा। अगर नहीं है तब आप इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद है संबंधी का नाम, तो 2003 की सूची में है आपके माताजी या फिर पिताजी का जो भी रिश्तेदार रहेगा आपको उनका नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे संबंध यानी कि उस रिश्तेदार का संबंध आपके माताजी या फिर पिताजी के साथ क्या है, आपको नाम यहाँ पे डाल लेना है। यानी कि आपके माताजी या फिर पिताजी का उनके साथ क्या रिश्ता है, आपको रिश्ता यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जिला, यहाँ पे आपको उनका जिला फिलअप कर लेना है। फिर यहाँ राज्य का नाम, आपको यहाँ पे राज्य का नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जो भी नाम रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, आपको सभी डिटेल यहाँ पे डाल लेना है। ये सभी डिटेल आपको किस तरीके से भरना है मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे चले आएंगे, यहाँ पे सेम आपको अपने हस्ताक्षर कर लेना है। अगर आप अंगूठा लगाना चाहते हो तब आप यहाँ पे अंगूठा भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बीएलओ के हस्ताक्षर आ जाएंगे, यानी कि बीएलओ का सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। अब मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ कि अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तब आपको इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, और अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तब आपको इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो इस तरह से आप घर बैठे बड़ी आसानी से एसआईआर फॉर्म फिलअप कर सकते हो।